बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल की ये स्थिति को देखिए, जहां मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिला एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने के लिए। अंततः मरीज के परिजन अपने मरीज को गोद में उठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जा रहे हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल है। पहला पीएमसीएच और दूसरा डीएमसीएच जो दरभंगा में स्थित है, और नॉर्थ बिहार का यह सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है। इस सबसे बड़े अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है। पूरा मामला आपको हम समझाएंगे, ये वीडियो भी आप गौर से देखिए किस प्रकार मरीज के परिजन अपने मरीज को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड से सीटी स्कैन करवाने ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको इमरजेंसी थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द सीटी स्कैन करवाया जाए, और करवाने के लिए जा रहे हैं। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं और डीएमसीएच के आज पोल भी खोलेंगे, बताएंगे डीएमसीएच इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी स्ट्रेचर मरीज को मुहैया करवाने में भी असफल है, तो क्यों आखिर असफल है? आखिर स्ट्रेचर मुहैया करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो आउटसोर्सिंग स्टाफ की जिसने टेंडर लिया, या वहां के अधीक्षक की जो पूरे अस्पताल की एक तरह से मालिक होती हैं? आखिर कौन करेगा व्यवस्था? या फिर उस हेल्थ मैनेजर के? डीएमसीएच के मरीज को किस प्रकार की सुविधा मिल रही है, या मरीज किस तरह की समस्याओं से झेल रहे हैं, इसको कौन देखेगा, कौन समझेगा, समस्या का समाधान कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज में। हूं आपका होस्ट और दोस्त अमेज खान। इस वीडियो को आप गौर से देखिए, ये एक मरीज की वीडियो है। ये मरीज 19 फरवरी को डीएमसीएच में भर्ती होते हैं। एपीएम थाना की रहने वाली महिला है, भर्ती होती हैं। इनको चोट लगी है क्योंकि जमीनी विवाद हुआ था। जब ये नींव डाल रही थी अपने घर का, तो इनके जो विरोधी थे या पड़ोसी थे उन्होंने रोका, विरोध किया, दोनों में झगड़ा हुआ। इसमें इसको गंभीर चोट आई है, इलाज करवाने वहां पहुंची। जब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होती हैं तो ये डॉक्टर्स द्वारा कहा जाता है कि सीटी स्कैन करवाइए। सीटी स्कैन करवाने के लिए जब ये स्ट्रेचर को ढूंढती है, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। अंततः अपने मरीज को, जो उनके परिजन थे, वो गोद में उठाकर सीटी स्कैन करवाने ले जाते हैं, और सीटी स्कैन करवाते हैं, और फिर पुनः गोद में उठा करके इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर वहां इलाज करते हैं। अब बात स्ट्रेचर की करते हैं। डीएमसीएच में आखिर स्ट्रेचर क्यों नहीं है? आखिर है तो इन्हें स्ट्रेचर मिला क्यों नहीं? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? किसकी जिम्मेवारी है स्ट्रेचर मुहैया करवाना? आउटसोर्सिंग स्टाफ की या फिर अधीक्षक की? किसकी जिम्मेवारी है? आखिर मरीज को जाने पर ऐसा विवश क्यों होना पड़ा? ये तो कोई मरीज के परिजन का शौक नहीं रहा होगा कि शौक से गोद में उठा के ले गया होगा। कहीं न कहीं व्यवस्था है। जब वहां पर हम लोगों ने देखा तो स्ट्रेचर कर्मी से भी हमने बात किया। उन्होंने बताया यहां पर केवल 2 स्ट्रेचर है, और दोनों की हालत बहुत खराब है। बद से बदतर हालात में स्ट्रेचर चलता है। यदि स्ट्रेचर पर किसी मरीज को बैठाकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाए, जिस तरह का सड़क है वहां, स्ट्रेचर जिस तरह का है, वो मरीज का हालत और खराब हो जाएगा, उसको चोटें लगने लगती हैं। कैसी स्ट्रेचर है फिर यहां? और जब इस सभी मामले को लेकर के अधीक्षक महोदया से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह आउटसोर्सिंग स्टाफ को दिया गया है, उनका जिम्मेवारी बनती है कि मुहैया करवाए। नहीं करवाए हैं तो इस पर हम देखते हैं, जो कुछ भी बनता है वो किया जाएगा। जब इस सभी को लेकर के मालूम हुआ कि आउटसोर्सिंग के जो टेंडर हैं जिनके नाम से है, उनके कर्ता धर्ता वहां पे मनोज मंडल है, जो कई वर्षों से नहीं, कई दशकों से डीएमसीएच के टेंडर को लेते हैं, या फिर वहां के टेंडर का देखरेख करते हैं, जिनके नाम से होता है वो चलाते हैं वहां। उनसे भी बात हमारे संवाददाता ने किया, और यह पूरी खबर हिंदुस्तान स्थानीय न्यूज़पेपर है उसमें चली भी, छपी भी। उनको बताया गया कि 4 स्ट्रेचर वहां दिया गया है, लेकिन और 8 कर्मी भी है, लेकिन देखने में केवल 2 स्ट्रेचर मिला। अब 2 स्ट्रेचर को भूत निगल गया, या धरती निकल गई, या आसमान निकल गया, ये तो वही बताएंगे। ये मामला था। पतोरोपी की ये महिला थी। इस प्रकार की व्यवस्था डीएमसीएच की है। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। अब इस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं। यहां देखिए इस तस्वीर में कुछ महिला पुरुष जो मरीज के परिजन है, अटेंडेंट हैं उनके, वो सब बैठे हुए हैं पीपल के पेड़ के नीचे। इनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कौन करेगा व्यवस्था? ठंड में भी ये लोग इसी तरह से ठुठुरते हैं, वहां पर बैठते हैं और बीमार भी पड़ते हैं।
कौन करेगा व्यवस्था? इतने बड़े अस्पताल की ये हालत है तो सोचिए क्या होता होगा। यह इस सब को हट करके दूसरी बात करते हैं। इमरजेंसी वार्ड के डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड की ही केवल बात कर रहा हूं। इस इमरजेंसी वार्ड में पीने के लिए पानी की व्यवस्था तक नहीं है। दो चापाकल है वहां, लेकिन दोनों डेड है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे, दो चापाकल है, दोनों डेड है। आरओ वाटर लगा हुआ है, लेकिन वो भी डेड है पूरी तरह से, वहां पानी नहीं निकलता है। तो फिर लगाया क्यों जाता है? इस समस्या का समाधान कौन करेगा? क्योंकि अब गर्मी बढ़ेगी, लोगों को प्यास अधिक लगेगा, लोग पानी के लिए इधर उधर भटकेंगे और व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? और डीएमसीएच में यदि इस प्रकार की असुविधा है तो डीएमसीएच क्यों लोग आए इलाज करवाने? ये अक्सर देखा जाता है, ये कोई पहली बार नहीं है। डीएमसीएच की ऐसी कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब ये सारी व्यवस्थाएं खबर चलती है और मैं वीडियो भी आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस खबर का असर क्या होता है? कुछ नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार आ गई है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार आ गई है। तो अब 17 महीने की सरकार ने तो किया नहीं, अब एनडीए जो गठबंधन की सरकार आई है, इसमें डीएमसीएच का कितना भला होगा, कितना ये विकास करेगा, कितना लोगों को सुविधा मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। यहां नगर के विधायक संजय सरावगी जी हैं, उनको भी देखना चाहिए, उनके क्षेत्र में आता है ये। क्योंकि जब भी डीएमसीएच का कोई कार्यक्रम होता है तो उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, वहां वो रहते हैं, उनके क्षेत्र में आता है, उनको भी देखने की आवश्यकता है। आखिर बेसिक जो सुविधाएं हैं डीएमसीएच से वो लोगों को नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? विधायक जी भी जवाब दें, इसके रिस्पॉन्सिबल विधायक जी भी होंगे, कौन उठाएगा इसकी आवाज? चलिए, फिलहाल ये पूरी खबर कैसी लगी कमेंट में आप हमें बताएंगे, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और डीएमसीएच में जो असुविधा है, समस्या है, उसका निवारण हो सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ। दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।